पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किरंतन ग्रंथ सर्वदेशीय चर्चा है और महामती प्राण जी द्वारा अलग अलग प्रसंगों को लेकर के सार सार चीज रखा गया है। इसमें पर्व, उत्सव, त्यौहार जो हमारे संस्कृति में है, तो बहुत सारे पर्व व्रत है संसार में। पाताल से लेकर परमधाम तक में 33 करोड़ देवी देवताएं माना जाता है हिंदू संस्कृति में। और अवतार बाद है, संतों का आगमन है, उनका जन्म दिवस है, उनका धाम गमन है। कितने सारे पर्व और उत्सव है। एक तरफ से भारत भूमि तो भाग्यशाली है। संतों ने अनुभव किया है कि ऐसा उत्सव और ऐसा पर्व, ये त्यौहार, व्रत क्यों मनाया जाता है, इसमें मनाने में क्या फायदा है। यूपी सरकार ने तो, भारत में यूपी सरकार ने तो महापुरुषों की जो पर्व आता है, उन लोगों की तिथि जो भी आता है, जिसको नेशनल हॉलीडे कहा जाता है, तो उसमें छुट्टी दी जाती है स्कूलों में। लेकिन यूपी सरकार ने थोड़ा छुट्टी को दूसरे ढंग से अनाउंस किया है। उस दिन छुट्टी तो छुट्टी, घर में रुकने की छुट्टी नहीं है। वर्तमान चीफ मिनिस्टर ने उस दिन सब बच्चों को स्कूल आना है, कॉलेज खुलना है, लेकिन उस दिन पूरा दिन उन महापुरुषों के जीवनी को विद्यार्थी को जानकारी देना है। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है वो नेशनल हॉलीडे है, अक्टूबर 2 तारीख। तो कैलेंडर में लाल रंग है, यानी उस दिन छुट्टी। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने छुट्टी तो छुट्टी, लेकिन घर में रहने की छुट्टी नहीं। उस दिन सबको एकदम फिट फाट होकर के सच्चा पवित्र भावना लेकर के स्कूल कॉलेज आना है और अपने अपने टीचर द्वारा उस दिन क्लासरूम में महात्मा गांधी की जीवनी सुनानी है। तो कोई टीचर सभी सब्जेक्ट में, कोई टीचर उनका जन्म के विषय में बताए, कोई आकर के उन महापुरुषों के जीवन में उनके तपस्या क्या रहा, क्यों मनाया जा रहा है, तो उनके विषय कुछ प्रकाश डालें। या अगर वो कवि है तो उनके कवित्व के क्वालिटी के ऊपर चर्चा करें, विद्यार्थी को उन महापुरुषों की भी जानकारी दें। कितनी अच्छी बात है। तो इसका मतलब सभी क्षेत्रों में अवतार पुरुषों की, जैसे रामनवमी पर्व आता है, लोग व्रत करते हैं। रामनवमी के लिए कृष्णाष्टमी आता है, कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं। तो ये सब व्रत थोड़ा छोटा रूप में होता है। जैसे घर में व्यक्तिगत कोई व्रत रखते हैं, और पर्व थोड़ा गांव में सीमित, एक गांव में या मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, थोड़ा पर्व मनाया जाता है। तो उत्सव मनाया जाता है, जैसे वार्षिक महोत्सव,
मंदिरों के एक वार्षिक महोत्सव थोड़ा भव्य रूप में होता है। त्यौहार जैसे दशहरा त्यौहार है, दीपावली है, तो ऐसे बहुत सारे पर्व हैं। तो मनुष्यों को ये शुरू किया, जो भी चिंतकों ने शुरू किया है, बहुत अच्छे भावना से उन महापुरुषों की जीवनी, उन अवतारों की जीवनी के विषय में जानना और उनका पर्व मनाना। कोई संत कहते हैं कि हर महापुरुष को जन्म दिवस, मतलब प्रत्येक दिन जन्म दिवस आना चाहिए और प्रत्येक दिन उन लोगों का, उनका देह विश्राम हुआ समय आना चाहिए। हर दिन किसी महापुरुषों की देह शांत वाला पर्व आना चाहिए और हर दिन किसी महापुरुष का 365 ही दिन ऐसा मनाना चाहिए, कोई संतों का अनुभव। क्यों? क्योंकि उन महापुरुषों की पर्व मनाने से, उन त्यागी जीवन मुक्त पुरुषों के पर्व उत्सव, उन अवतारों का उत्सव मनाने से साधारण जनता, मनुष्य मानसिकता जो मर चुका हुआ होता है, उसमें नया उत्साह और नया जोश आता है। इससे क्या होता है कि जैसे रामनवमी मनाते हैं, राधा अष्टमी मनाया जाता है, कृष्णाष्टमी, तो यहाँ विशेष महामती प्राणनाथ जी ने तारतम्य सूत्रधार से सभी पर्वों को तो अब मना करके पार नहीं लगता है। अपने अपनी जगह में लोग अपने आस्था का केंद्र और आदर्श पुरुषों के आदर्श पर्वों को मनाते हैं, सबको स्वागत है। एट द सेम टाइम तारतम्य सूत्र द्वारा ब्रजमंडल में श्री कृष्ण का प्राकट्यकरण को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये तारतम्य सूत्र में, अर्थात श्री कृष्ण प्रणामी मंदिरों में, श्री कृष्ण प्रणामी संस्थाएं और श्री कृष्ण प्रणामी धर्मावलंबी जितने भी हैं, जहाँ भी हैं, ये मनाते ही हैं। बाकी सारी दुनिया कृष्ण प्राकट्यकरण मनाते हैं। तो उसी भाव को लेकर के महामती प्राणनाथ जी ने एक पर्व श्री कृष्ण प्राकट्य महोत्सव में एक बधाई के रूप में ये प्रकरण महामती ने रखा है। तो गांव में भी छोटे, उसमें जब छोटे छोटे हम गांव में थे, तो आज कृष्णाष्टमी है, आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में या गांव के छोटा मंदिर हो या सत्संग भवन क्यों ना हो, अगर थोड़ा स्थान दूर हो, बड़ा स्थान, तो उसी गांव के मंदिर में सजावट करना, तो आप विचार करें उसमें कितने फायदा है। हर प्रकार के वहाँ पर श्री कृष्ण के नाम पर अपने अपने दर्जा अनुसार श्री कृष्ण लीला के लिए अनुभव करते हैं, दर्जा अनुसार। जैसे उसी गांव में मान के चलिए एक अच्छे विद्वान हैं, त्यागी हैं और सदगृहस्थ हैं, या कोई कुटिया बना करके महात्मा रुके हैं, तो उनके उसमें श्री कृष्ण प्रकटोत्सव मना रहे हैं, तो वो उसी दर्जा से परमात्मा श्री कृष्ण के अनंत व्यक्तित्वों में उनका व्यवहारिक पक्ष, उनका सैद्धांतिक पक्ष, उस चीज़ को दिमाग में कहीं भूले भी हैं, कहीं पर्दा लगा हुआ हो, साल भर के कचरपट्टी महिला भी हो, तो पर्व आने से उनके दिल में कितना विशाल स्थान ले लेता है, हृदय कितना बड़ा बन जाता है। उसी तरह कितना उसकी समझदारी है, उसी हिसाब से इन्वॉल्व होते। इवन श्री कृष्ण प्रकट उत्सव अगर गांव में मना रहे हैं, तो अगर पिक्कड़ भी हो, अगर कोई ताश जुआ खेलने वाला भी हो, तो कम से कम उस दिन उसके घर में अच्छे भोजन बन रहा हो, या घर में कोई सदस्य उपवास बैठे हैं, या घर में कुछ
छोटा सा भी हो, कृष्ण का एक मुकुट हो या कृष्ण का एक मूर्ति हो सजा के रखा हो, तो आकर के जैसे देखे आज क्या है तो पूछेगा, बोले आज कृष्णाष्टमी, तेरे को पता नहीं आज कृष्ण प्राकट्य, अच्छा बोल के कम से कम उस दिन जो है कम से कम एक दिन भले ही क्यों ना हो वो व्रत रखेगा, अच्छा विचार उसके हृदय में संचार होगा। हो सकता है ऐसा पिक्कड़ भी आकर के वो गांव के मंदिर में थोड़ा तोरण बांधने के लिए आम का पत्ता तोड़ के ले आएगा, कम से कम रस्सी खोज खोज ढूंढ के ले आएगा। हो सकता है कुछ गेट वेट बनाएगा, कहीं ना कहीं शारीरिक श्रम तो करेगा। इस तरह से पर्व मनाने से, उत्सव मनाने से शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि, बौद्धिक शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि का ये बहुत बड़ा एक माध्यम रहेगा इन अवतारी महापुरुषों की जीवनी या उनका उत्सव और उनका जो भी पर्व मनाने से, चाहे कोई देवी का हो चाहे कोई देवता का ही मनाए। कितने सारे पर्व है, तो कुछ ना कुछ लोग अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, यही फायदा है, अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। और कितने जन चलो कृष्णाष्टमी में इस बार एक संकल्प लेंगे करके लोग एक संकल्प शक्ति भी डेवलप हो जाता है। ऐसे कुछ पर्वों में महापुरुष के जन्मतिथि के दिन लोग एक संकल्प भी लेते हैं, ये भी बहुत बड़ा 365 दिन ऐसा कुछ ना कुछ पर्व आता ही रहना चाहिए। संकल्प लेते हैं, कोई दुकान अच्छे तरह चालू करने के लिए उस दिन को याद करते हैं अच्छे भाव से। तो इस तरह से ये पर्व उत्सव का बहुत बड़ा योगदान मनुष्य के हर व्यक्तित्व के लिए विकास का क्रम होता है, विचार में परिवर्तन आता है और ज्ञान तंतु और बढ़ जाता है। हमारे जो व्यक्तित्व अपने पर्सनालिटी जो है उसका बहुत प्रकार से विकास होता है पर्व उत्सव मनाने से। जैसे प्रणामी समाज में छत्रसाल जयंती मनाया जाता है, छत्रसाल की वीर गाथाएं गाया जाता है, तो सुषुप्त हुए उस वृत्तियों को एक नया ताकत मिलती है, नया उत्सव अपने हृदय में आ जाता है। बाईजराज महारानी की उनके धाम गमन तिथि वाले हो, उनके जन्म तिथि हो, प्रणामी समाज में मनाया जाता है। राधा अष्टमी, राधा अष्टमी मनाने से राधा का जो भक्ति, राधा की जो भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति, उसके ऊपर व्याख्यान किया जाता है। कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें की जाती है। तो इससे क्या होता है कि जीव को परमात्मा के प्रति उन्मुख होने का मौका मिल जाता है। ये फायदा है इन पर्वों को मनाने से। अब दिन को हर रोज ऐसा संकल्प बनी रहे, कुछ ना कुछ नया विचारों का संकल्प बनी रहे, उसके लिए एक शुरुआती दिन हो सकता है। महामती प्राणनाथ जी ने गुना धनी को याद कर पकड़े पीऊ के पाए, धनी का गुण याद करने का दिन हो, क्योंकि माया इतना प्रबल है, माया इतनी शक्तिशाली है कि ये आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है उसमें बाधा डालने के लिए हर प्रयास करती है। इसलिए जीव चाहते हुए भी कंटिन्यूटी देना असमर्थ हो जाता है। अपने चित्त को परमात्मा के साथ जुड़ाना, सत्य के साथ जुड़ाना इतना आसान नहीं है। माया के बाजार में कितनी सारी माया की वृत्तियां हैं, इन सब को ले जा करके मोक्ष कामना, मोक्ष की वृत्ति बनाना इतना आसान नहीं है। तो इन महापुरुषों की अवतरण की घड़ी से, उनके देह शांत के तिथि से जीव एक बार तो कम से कम अपने मूल स्रोत को याद करता है। पर्व मनाने में यही फायदा है, त्योहार मनाने में
दीपावली मनाते, चारों ओर रोशनी 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 देख करके कम से कम एक चिन्ह तो उसके हृदय का अंधकार भाग जाता है। पर्वों को निंदा नहीं करना चाहिए, उसमें से सकारात्मक विचार लेकर के जीव को आगे बढ़ना चाहिए। लोग पर्वों को निंदा करते हैं, उसमें खर्च की बात देखते हैं। अरे तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसे कितने खर्च तुमने फुटपाथ में खर्च किया है, तो कम से कम अच्छे विचार और श्रद्धा भक्ति बड़े ऐसे कार्य में थोड़ा बहुत खर्च होना सकारात्मक यज्ञ है। लेकिन राम तेरी गंगा मैली हो गई जैसा उन पर्वों को आजकल स्वार्थ में और उसके बहाने से बहुत कुवृत्तियां आई है, वो तो क्या करे, समय का व्यक्ति का नासमझी के कारण है। इसमें बहुत भारी नुकसान तो हो ही रहा है, फिर भी अच्छे भी है, उसमें से अच्छा चीज निकालें और समाज की बुद्धि जागे, लोगों की बुद्धि सकारात्मक हो, परमात्मा परक हो। इसीलिए उन महापुरुषों ने ये उत्सव, व्रत, त्योहार, पर्व समाज में स्थापित किया है। महामती प्राणनाथ जी श्री कृष्ण प्राकट्य को याद करते हैं, और वैसे भी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म समाज में श्री कृष्ण प्राकट्य में तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की साक्षात दुआना शक्ति को लेकर के श्री कृष्ण प्राकट्य लीला हुई है। जो समाज जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, समय वही रहता है, स्टाइल वही रहे, शैली वही है, बट समझ में कुछ फर्क जरूर होता है। और श्री कृष्ण में चतुर्भुजी प्रकट होना विष्णु के अवतार है, उसमें 2 हाथ वाला जो प्रकट होते हैं वो गोलों की शक्ति लेके आते हैं। और जैसे ही नंद बाबा के घर में श्री कृष्ण को पहुंचाया जाता है, तो वहां तो आत्मा अक्षर जोश धनी धाम अक्षरातीत की शक्ति प्रकट। ये श्री कृष्ण के त्रिधा भेद के अंदर श्री कृष्ण प्रणामी धर्मावलंबियों का मेरुदंड का ज्ञान है। ये श्री कृष्ण भक्ति में मेरुदंड का काम करता है। ये श्री कृष्ण के त्रिधा भेद, कृष्ण को 3 नहीं कर रहे हैं, एक श्री कृष्ण स्वरूप में कहाँ कहाँ के शक्ति कौन कौन समय आकर के लीला करती है, और उसमें कर्म का स्वरूप है, उसमें ज्ञान का स्वरूप है, और उसमें भक्ति का स्वरूप है। इस तरह से कृष्ण की लीला अटपटी झटपट लखे न कोय, मन के खटपट जब मिले मिटे तब चटपट दर्शन होय। कृष्ण की त्रिधा भेद बहुत कठिन है, उसके तरफ नहीं जाएंगे। ये इतना जरूर हम जानकारी रखेंगे इस प्रकरण के माध्यम से कि आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार। नंद कुमार नंद जी के घर में आज जो स्वरूप प्रकट हुआ है, उसमें किस तरह से ब्रजवासी अपने हृदय को अपने इतने उत्साह के साथ मना रहे हैं। मनाने वाले कौन है? मनाने वाले उन गोपियों और वो ब्रजवासी शास्त्रों द्वारा संतों ने और सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज से भी पहले आने वाले बहुत सारे कृष्ण भक्तों ने ब्रज की बहुत महिमा गाई है। गोलोक धाम के साक्षात जो है सत्ता को यहाँ पर उतारा गया है, ऐसी मान्यता है। बेहद के भूमि से उसकी शक्ति यहाँ पर उस जमुना और जितने भी वहाँ का लीला स्पॉट है सब जो है गोलोक धाम से उसका सत्ता को उतारा गया, ऐसा माना जाता है। कितनी अच्छी बात है। उसमें महामती प्राणनाथ जी तारतम्य अवतार महामती प्राणनाथ जी तो कहते हैं, ये उसकी तैयारी है जिस भूमि में परम धाम से ब्रह्मात्माएं आने वाले हैं, इसलिए पहले से भूमि पवित्र करने के लिए ये तैयारी है। इसीलिए अक्षरातीत 25 पक्ष परम धाम में रमने वाली ब्रह्मात्माएं ब्रज गोपियों के अंदर अक्षरातीत श्रीराज जी की आज्ञा को लेकर के ब्रह्मात्माओं की सुरता ब्रज गोपियों में प्रवेश हुआ है। और उसी ब्रज गोपियों की लड़कियों में अक्षरधाम से ईश्वरीय आत्माएं
की पदार्पण हुई है और इनको अधिष्ठात्री जीव बना करके ये गोपियों की, तो गोपी जीव कौन है? बोलते हैं कि जन्म जन्मों का योगी तपस्वी जो है वो जीव जो है बहुत तपस्या करके उस दिव्य ब्रह्मात्माओं के एक अधिष्ठात्री जीव बनने के लिए पात्रता है। और ऋषि पत्नी, नाग पत्नी, तपस्वी आत्माओं के वहाँ पर उनको उससे तैयारी में रखा हुआ है। शास्त्र इस तरह से कहता है। कहने का मतलब महामती प्राण जी जो तारतम्य से देखते हैं कि यहाँ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का आगमन है। इसीलिए श्री कृष्ण प्रेमी धर्म महामती प्राण जी के अनुयायी तारतम्य सागर को पूजा करने वाले इस ग्रंथ में ये पर्व है। तो इसी पर्व के आधार पर गुरुजी मंगलदास जी ने कालिंपोंग में अपने जागनी क्षेत्र में पूरा पर्वों के बीच में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाया करते थे और आज भी वो परंपरा चालू है। 1 महीना तक बीतक श्रवण करवाना कितना सुंदर पर्व है। और 1 महीना व्रत जैसे ही पूरा हो जाता है तो श्री कृष्ण का प्राकट्यकरण होता है। श्री कृष्ण प्रणमी धर्मावलंबी कितने सौभाग्यशाली हैं। महीना दिन तक परम धाम से ब्रजरास होते हुए सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज की जीवनी, महामती प्राण जी के त्याग और तपस्या की जीवनी को श्रवण करते हुए जैसे पद्मावतीपुरी धाम पहुँचते हैं और लालदास जी महाराज बीतक कार जो है ये सब पर्वों को जोड़ते हुए हमारी आत्मा को श्री कृष्ण में विलीन कर देते हैं और श्री कृष्ण में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम वहाँ पहुँचा करके एक महाव्यापी बीतक पर्व समाप्त होता है। ये धर्म के नियम ने दिया हुआ पर्व है। श्री कृष्ण प्रेमी धर्म मानने वालों के लिए महामती प्राण जी इसी पर्व को बहुत उत्साह के साथ अपने हृदय में श्री कृष्ण प्रकटीकरण में महामती प्राण जी के हृदय क्या बोलता है? दूध ददिए उमर धोए। उस समय के ब्रजवासियों ने जैसे ही पता चला कि श्री कृष्ण परमात्मा श्री कृष्ण नंद बाबा के घर में प्रकट हो गए हैं तो स्वतः उनके हृदय से इतना आनंद का बरसात हो गया। कैसे? ऑटोमेटिक सब अपने अपने घर को दूध दही से अपने चौखट को धो रहे हैं और अपने अपने घर में तोरण बांध रहे। नंद बाबा के घर में बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ तो घर घर में क्यों उत्सव मना रहे हैं? यही तो श्री कृष्ण की अनहोनी कहानी है कि सबके हृदय में वही परमात्मा की आत्माएं विराजमान हैं। वहाँ विष्णु की शक्ति है तो सारा 14 लोग वहीं पर केंद्रित हो गए। श्री कृष्ण के अंदर गौलोक धाम की शक्ति है तो वहाँ से आई हुई जो भी आत्माएं सब उसी में केंद्रित हो गए और उसी स्वरूप में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की जो स्वरूप वहीं पर विराजमान है और अक्षर को अक्षरातीत धाम को दर्शन करने वाली जिज्ञासु सुरता जो है वो भी उनके अंदर है, उसी श्री कृष्ण स्वरूप के अंदर है। और परमधाम की ब्रह्मात्माएं तो ब्रज गोपियां इतनी सारी आनंद का भंडार श्री कृष्ण के प्रकट्य उत्सव में है तो महामती प्राण जी के हृदय से रुका नहीं गया। पूरा आम जनता जनार्दन में संपूर्ण जीव के विकास के लिए ये पर्व लेके आए तो बोले तोरण बांधे ब्रजनार, एक बिजने छांटे नाचे उमंग अंग नमाए। आज भी श्री कृष्ण की लीलाएं जब लोग कथाकारों के मुखारबिंद से श्रवण करते हैं ऐसा लगता है उनको बैठे बैठे कृष्ण धाम में कृष्ण के धाम में पहुंच गए ऐसा महसूस करते हैं। उसमें भी तारतम्य शक्ति द्वारा, तारतम्य चिंतन द्वारा जब दिव्य परम धाम की जानकारी लेकर के जैसे ही पर्व मनाया जाता है तब तो हम सुंदर साथ के दिल तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। उमंग अंग नमाए
अनेक विदना बाजा रस बाजे, सब उत्सव की सामग्रियां हैं प्यारे सुंदर शाह जी। गृह गृह उत्सव था। लईने बदावा शांचरी, दौड़ गए भवन भवन थे नार। एक एक घर से निकल आए और घर घर में कोई किसी के घर प्रवेश कर रहा है, कोई किसी के घर, अपने घर में कोई नहीं है, सब एक आपस के घर में घुस करके कोई खिला रहे हैं, कोई पिला रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कोई गवा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं। गायते गीत सुहामन साज सकल श्रृंगार, संपूर्ण श्रृंगार को सज धज के आए हैं। क्यों? अंतरंग में ये सब गोपियां जो है परमधाम की 12,000 आत्माएं और अक्षरधाम की जो है 24,000 आत्माएं, 36,000 तो ऐसी भी हो गए। और उनके संसर्ग में कितनी सारी आत्माएं इतने खुशी के साथ उत्सव मना रहे हैं। ये तो अंतरात्मा से दिखा जाता है, अंतरात्मा से अनुभव होता है। ये पर्व कितना सुंदर ढंग से महामती हृदय बोल रहा है। अबीर गुलाल उछलते आवे, छाया न सूझे सूर। ऐसा गुलाल का आनंद रंग जो है ऐसा उड़ रहा है कि सूर्य के रोशनी भी छाया में पड़ रहा है। चाल चरण छवे नहीं भोमे और जाने उमड़ियो सागरपुर। ऐसा लग रहा है कि सबके हृदय में आनंद का बहार ऐसा निकल से सागर के पूर आ रहा हो, सागर के लहर आ रहा हो। ऐसे आनंद के लहर श्री कृष्ण के चरण में पहुंच रहे हैं। जुत्था जुजवे जुवतियों, सभी सखियों का अलग अलग जमात, कोई पूर्व से कोई पश्चिम से, और उछरंग त्यों अपार, पूरा उछरंग लेकर के सुनते ही हृदय में एक प्रकार की गति लेता है। हृदय में एक प्रकार का आध्यात्म का एक पूर चलता है और लोग अपने आप को भूल जाते हैं। हम अपनी स्थिति को भूल जाते हैं। वास्तव में करना यही तो है, चाहे विवेक जगा करके हो, चाहे दिल को समर्पित करते हो, जीव को संसार भूलना है और जीव को परमात्मा से ऐक्य भाव से, सुहागिन ब्रह्मात्मा को परमधाम के भाव से कुछ समय के लिए क्यों न हो। जीवन का उद्देश्य यही है कि मोह माया से सदा के लिए यहाँ से निकलना है। लेकिन सदा के लिए निकलने के लिए शुरुआत कहाँ से करें? ऐसे पर्वों से लोग संकल्प लेते हैं, ऐसे पर्वों से लोग विचार को शुद्धि करते हैं, अंतस्करण को शुद्धि करते हैं, अंतःकरण साफ करते हैं, तो अंदर में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है। और जीवन का मकसद भी वास्तव में यही है। उत्सव करती आवियों बाबा नंद तनो दरबार, नंद के घर में आ रहे हैं। दरबार हो गया है, क्यों? साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी प्रकट हुए थे, दरबार तो होगा ही। धसमस्यु मंदिर में पैसे कोई नियम नहीं है। उस कृष्ण प्रकट मंदिर में धसमस्यों धक्का मुक्का दे करे, क्यों? प्रेम में जितना धक्का दो उतना आनंद आता है। ये तो कौन जाने, वही सुहागिन जानती है। माननी सर्वे धाय, मान चाहने वाली श्री कृष्ण की मान चाले सकी, अर्थात सम्मान के साथ प्रेम चाहते परमधाम की आत्मा। तो इंद्रावती जानती है, अपने शब्दों ने निकाल दिया, माननी सर्वे धाये। नंद ने बदाओ दई, वल्या वापस जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, माड़वे मंगल गाए, मंगल गा रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। कोई भिक्षुक नहीं, ये शब्द आता है। ब्राह्मण भाट गुनिजन चारण मलिया ते मांगन हार, नृत्य नटवा पूरा गली गली में नृत्य गा रहे हैं और राग संगीत थे कार सब नाच रहे हैं। प्यारे सुंदर शाह जी भक्तजन महानुभाव, इन शब्दों को सुनते ही हम श्री कृष्ण के दिन, वो प्रकट दिन तो पता नहीं क्या क्या किए हो, थोड़ा बहुत नक्शा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें तो महामती प्राणनाथ जी के हृदय का दर्शन होता है। कितनी समझ की गहराई से परमधाम का, जिस हृदय में परमधाम है ऐसा हृदय ये उत्सव मनाता है। कितनी खुशी की बात है कि हमें उनके हृदय का जो एक उत्साह, वो लहर, वो आनंद का प्रक्रिया हमारे कान से श्रवण करने को और आँख से पढ़ने को, इन चौपाई को देखने का मौका मिल रहा है। नाद दुंद पड़छंद परवते बरत्यो जय जयकार, नंद गोप सहु गेहला, हरखे सब खुशी से पागल हैं। खुलावे भंडार, सब अपना रत्न लुटा रहे हैं। गाय गोदा कोई गान दे, कोई बछड़ा दान दे रहे हैं, अन्न वस्त्र दान दे रहे हैं, और किसी को पहना के भेज रहे हैं। गोप सकल दातार, सब गोप ग्वाल दाता हुए हैं। कहने धना कहने, वो किसी को धन दे, किसी को भूषण दे रहे हैं, और नवनिधि दे कार दे रहे हैं। ये लीला अखंड थई, एहनो आगल था से विस्तार। महामती प्राणनाथ जी सभी कृष्ण भक्तों ने श्री कृष्ण की जन्म की कथा हो, चाहे श्री कृष्ण की लीलाएं कथा हो, सभी
महापुरुष ने अपने शब्दों में रखा है, लेकिन महामती प्राणनाथ जी का रखने का ढंग थोड़ा सा अलग है। महामती प्राणनाथ जी इन शब्दों द्वारा कृष्ण प्राकट्य तो उन्होंने कर दिया, हमारे हृदय में उस उत्सव को तो जगा दिया, लेकिन उत्सव के साथ साथ ये भी बोल दिया कि एक चीज ध्यान रखना, ये लीला अखंड थी। ये ब्रज लीला शास्त्रों में अखंड की बात है, और किसने अखंड की? इतनी गहरी, इतनी जो है इतनी अच्छी लीला और इतना प्रकाष्ठ के लीला जो है प्रेम की लीला किसने अखंड की? इस चीज को भी ध्यान देना। अखंड शब्द शास्त्रों में है तो महामती का संकेत है कि कृष्ण लीला एक स्थूल रूप में नाचना, गाना और चित्त को पवित्र करना बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन थोड़ा विवेक जगा के देखने को भी इसी लीला के अंदर है। आत्मा के अखंड मुक्ति इस कृष्ण लीला के अखंड सूत्र से ही प्राप्त होता है। वो है कि अक्षरातीत परब्रह्म की लीला अक्षर ब्रह्म ने किस तरह से अखंड की, और अक्षर ब्रह्म ने ही लीला को क्यों अखंड किया, ब्रज लीला को, और इसका रहस्य कुछ और है जिसका आगे विस्तार होगा करके थोड़ा सा शंका डाल दिया। और जैसे ही कृष्ण लीला से, ब्रज लीला से नाचते नाचते उछलते उछल दूसरा एक पर्व आता है, वो रास पर्व आता है, और रास में पहुंचने के लिए ब्रज लीला में कैसी तैयारी रही, और वंश के नाद पर दौड़ के फिर ये आत्माएं कैसे योग माया के मंडल में पहुंची, और योग माया से फिर कैसे दिव्य परम धाम, और दिव्य परम धाम से भी जागने के ब्रह्मांड में कैसे आई, ये सारी चीज आगे विस्तार होनी है। कहने का मतलब तारतम्य तो वर्णन हो गया है, लेकिन इस उत्सव को मनाने वाले उन आत्माओं के लिए प्राणनाथ जी ने संदेश छोड़ दिया कि कृष्ण लीला को इतने में सीमित मत रखो, कृष्ण प्राकट्य को वर्ष में एक बार प्राकट्य करके छोड़ो मत, कृष्ण लीला को समझने की कोशिश करें। उस समझ के अंदर अर्थ में छे अजवास, उनकी लीला को जब अर्थ लग जाता है तो जीवन जो है अर्थी से ऊपर उठ करके जीवन एक परमार्थ सत्य धाम के अर्थ लग जाता है। ये प्रगट्य पूर्ण पार ब्रह्म है, ये तो पार ब्रह्म प्रकट हुए हैं। कृष्ण लीला के पीछे इतनी गहरी रहस्य है। और महामती तो कहते हैं, मैं ज्यादा न कहते हुए इतना कहता हूं कि ये श्री कृष्ण पूर्ण पार ब्रह्म जो है, मैं महामती को तो आधार है, महामती तनो आधार, मेरा सब कुछ यही है। तो महामती कौन से समझ और कौन से अंडरस्टैंडिंग को लेकर के कृष्ण लीला के गुणगान गा रहे हैं, यही श्री कृष्ण प्रेमी धर्म का मूल धरोहर है, और यही आदर्शता है, और यही मेरुदंड है। कृष्ण लीला जब प्रत्येक आत्माओं को हृदय में पक्का हो जाता है तो मोक्ष कहीं नहीं जाएगा, मोक्ष साक्षात्कार हो जाएगा। ये कृष्ण लीला की गहराई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, महामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो, तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।